इसमें तो कोई शक नहीं कि जो पीडीएम का कल का जलसा है वो नाकाम हुआ अददी एतबार के लिहाज से। बयानिया जो था जिसको बिल्ड करने की कोशिश कर रही थी नून लीग, पीडीएम, फ़ौज के ख़िलाफ़ जो बयानिया था, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ जो बयानिया था, वो रिजेक्ट कर दिया लोगों ने। मैं अभी भी बिलीव करता हूँ इस बात पे कि जो बड़ी जमात लाहौर की आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है। लोगों, कल मैं ख़ुद वहाँ पर मौजूद था, लोगों से हमने बहुत बात की, तो लोग खफा हैं नवाज़ शरीफ साहब के इस बयानिए पर। लोग उनसे खफा हैं कि आप पाकिस्तान की फ़ौज को बुरा भला क्यों कह रहे हैं। जो सिस्टम में ख़राबियाँ हैं, जो सिस्टम में खामियाँ हैं, उसको दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए। और ये जो सारा निज़ाम ख़राब है, अगर आप उसका इल्ज़ाम फ़ौज पर लगाते हैं तो ये तो वैसे ही एक बहुत अनरियलिस्टिक बात है। हाँ, जो मार्शल लॉज मुल्क में लगे जिससे सिस्टम डिसरप्ट होता रहा, उस पर एक बहस हो सकती है कि उसका क्या इम्पैक्ट हुआ। लेकिन अगर आप तमाम बुराइयों और ख़राबियों का ज़िम्मेदार पाकिस्तान की फ़ौज को करार देते हैं तो फिर आप किसके एजेंडे पर काम कर रहे हैं? ये किसका बयानिया हो सकता है? लोग इस पर खफा हैं। और ये उन्होंने एक कल जलसे में ना आकर ये वाज़े पैगाम दिया है मरीम साहबा को, नवाज़ शरीफ साहब को, कि आप इस चीज़ से हट जाएं। अगर आप ये चीज़ करेंगे तो हम आपके इस मामले में आपके साथ नहीं है। क्योंकि पीडीएम का जलसा जो था वो दर हकीकत वोट को इज़्ज़त दो का जो नारा, जिसके पीछे ये बात छुपी हुई है कि पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के इदारे, उनको आप तहस नहस कर दें, उनकी ताकत को ख़त्म कर दें, उनको तोड़ फोड़ दें, वो इस सिलसिले की कड़ी थे। इसलिए लोग वहाँ पर नहीं आए। 2-3 बातें मैं करूँगा, फिर हम हमारे जो दूसरे मेहमान हैं उनकी तरफ भी चलेंगे। एक तो बात मैं ये करूँगा अलीना कि वहाँ पर जो चीज़ सामने आई, लोग नहीं आए, बिल्कुल वाज़े हो गया। बहुत कम तादाद में लाहौर के जो लोग थे 8-10 हज़ार से ज़्यादा नहीं थे मैक्सिमम। बाकी मौलाना फजलुर रहमान साहब लोग लेके आए, बसों में, गाड़ियों में, वो उनके साथ मौजूद थे। अब जो असल जो बात है, जिसमें एक और चीज़ जो बड़ी जो गलत की इन्होंने पीडीएम के रहनुमाओं ने, ज़रा आप गुफ्तगू सुने जो मरीम नवाज़ साहबा फरमा रही थी। क्या कह रही थी कि जिंदा दिलाने लाहौर, आज आपने दिल खुश कर दिया। कल जलसे में ये बात कह रही थी और आज जो उनकी अपनी पार्टी की जो मीटिंग है, जो इजलास है, उसमें वजाहतें तलब की जा रही थी। उसमें ये, क्योंकि नज़र ही आ रहा था कि आप फुटेज भी देख लें, आपको नज़र आ जाएगा कि कुछ बंदा नहीं है। लेकिन ये किसको बेवकूफ़ बना रही हैं? अच्छा, एक तो ये बात। दूसरा, अब ज़रा मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी बात सुन लें। वो, आप एक आलिम दीन हैं, आपके चेहरे पर सुन्नत नबवी है, आप बातें कर रहे हैं, किस चीज़ की मुबारकबाद दे रहे हैं? मौलाना, आप एक समझदार आदमी हैं, क्या कह रहे हैं कि लाहौर तंगी दामा की शिकायत कर रहा है, यानी कि इतने लोग हैं, ये जगह तंग पड़ गई है, और बाहर जो होटल हैं, सराय हैं, वहाँ पर भी जगह तंग पड़ गई है। ज़रा काइंडली जब ये मैं बात कर रहा हूँ तो प्रोड्यूसर साहब ज़रा वो फुटेज आप चला दें लाहौर की जलसे की, जिसमें आपको नज़र आ रहा है। अब मरीम नवाज़ साहबा खुद एक पॉलिटिकल लीडर हैं, उन्होंने लाहौर के उस तारीख़ी जलसे को, जिसने उसको वो ISI, उसका क्रेडिट वो कह रही हैं कि जी वो जनरल पाशा ने कराया था। धरने जो थे, जो बहुत बड़े धरने थे, पाकिस्तान की तारीख़ में बड़े लंबे अरसे तक वो रहे और उसमें लोगों की हज़ारों लाखों की तादाद में पार्टिसिपेशन थी, वो कहा कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने करवाए थे। अब चलें, ये तो हो सकता है कि वो उनको कहीं सलाह देने में इमरान खान साहब, हम ये बात मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट कि इमरान खान साहब का उनसे कोई राब्ता होगा, लेकिन जो लोग आए थे वो तो कोई ISI ने नहीं भेजे थे। लोगों ने इमरान खान पर इत्मीनान का इजहार किया, उनकी बात पर लब्बैक कहा और उनकी तरफ वो आए। तो ये एक इंसल्ट है, पब्लिक इंसल्ट है, ये लोगों की इंसल्ट है, लाहौर के शहरियों की, पाकिस्तान के शहरियों की इंसल्ट है कि उनका जो पॉलिटिकल विजन था, उनका जो पॉलिटिकल डिसीजन था, आप कह रहे हैं कि आप किसी के कहने पर ये सब कुछ कर रहे हैं। ये एक पॉलिटिकल लीडर ये बात नहीं कर सकता। अब लाहौर का जलसा क्यों अहम था, इस पे मैं आपका 1 मिनट लूँगा, इसलिए कि लाहौर जब भी बोला है किसी के लिए, लाहौर जब भी इकट्ठा हुआ है किसी के लिए, वो वज़ीर आज़म बना है। पीपल्स पार्टी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब लाहौर आते थे तो बड़े बड़े जलसे करते थे, और फिर जो पीपल्स पार्टी की बुनियाद थी वो लाहौर में डाली गई थी। पंजाब ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अपना लीडर बनाया था, पंजाब ने, लाहौर ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया। और फिर उसके बाद उनकी बेटी जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, वो भी जब आई, लाहौर ने उनको
उनको अपना लीडर माना। और मीनार पाकिस्तान में उस वक्त जो जलसा हुआ, अगर हम लाहौर की आबादी देखें और उस वक्त के जो हालात थे, जिस वक्त गवर्नमेंट उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, ज़ियाउल हक हुक्मरान थे, वो फ़ौज के सरबराह थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एक जलसा किया। एक सीधी सी बात है, लोगों से, लाहौरियों से वो कह रही हैं कि वादा करो कि इतनी तादाद में आए हो, मेरे साथ काम करोगे, मेरे साथ चलोगे। और एजेंडा पाकिस्तान के रिफॉर्म, गरीब के मामलात को हल करना था। और लाहौर जिसके साथ निकला, 86 में लाहौर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ निकला। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो फिर 89 में पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनी। इससे बेहतर एनालिसिस नहीं हो सकता कि आप जागने में सुस्त हो, लेकिन जब आप जाग जाते हैं तो कोई आपको रोक नहीं सकता। और 2011 में जब लाहौर जागा तो इसमें बहुत सारा बीच में टाइम गुजरा, बहुत सारी साजिशें हुई, बहुत सारे मामलात हुए, लेकिन लाहौर ने, पंजाब ने, पाकिस्तान ने 2018 में इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाया। लाहौर जिसके साथ खड़ा होता है वो वज़ीर आज़म बनता है। ये मैंने आपको मिसालें दी हैं। और नवाज़ शरीफ साहब भी जब वज़ीर आज़म बनते रहे तो लाहौर से जीतते रहे, लेकिन अब लाहौर ने नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़, उनके इस बयानिए के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया है, उनकी बेटी के बयानिए के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया है। सबसे पहले साबिर शाह हमारे साथ अगर टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। साबिर शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साबिर शाह साहब, कल लाहौर का जो जलसा है, हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं कि पैगाम क्या है, मैसेज क्या है, क्या कहेंगे आप? समीर साहब, देखिए, 10 अप्रैल 1986 को बेनज़ीर भुट्टो एक लंबी जिलावतनी के बाद जब लाहौर तशरीफ लाई तो हमने खुद उनका सारा वो जुलूस देखा, लाहौर एयरपोर्ट से लेकर मीनार पाकिस्तान तक। लाखों का मजमा था, हम कॉलेज में पढ़ते थे, जुलूस का हिस्सा थे। उसके बाद 25 साल लग गए, लाहौर नहीं जागा। 30 अक्टूबर 2011 की शाम को लाहौर फिर जागा, एक वेव के साथ आए। एस्टैब्लिशमेंट का जितना मर्जी साथ हो, वो आपको लोग इकट्ठे करके नहीं देती। वो फैसिलिटेट तो कर सकती है, रास्ते खोल देती है, लेकिन लोग इकट्ठे करके नहीं देती। ये इमरान खान की वेव आपने देखा कि 2013 में भी कायम रही, और मेरे लिए बहुत हैरानकुन रिजल्ट थे 2013 के इलेक्शंस के। उसके बाद मैं जाती तौर पे फिर विटनेस हूँ। ये पिछले साल मौलाना ने एक लॉन्ग मार्च किया था, आपको याद होगा, जिसके बदले में नवाज शरीफ सब बाहर गए थे, जिसके नतीजे में ये भी मैंने देखा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कल मौलाना को लोग लाए ही नहीं, बहुत कम थे, चंद। वो तादाद बहुत बड़ी थी जो मीनार पाकिस्तान पर 31 अक्टूबर की सुबह फजर की नमाज के वक्त इकट्ठी हुई। और अगर कहीं ये जीटी रोड पे अपनी मर्जी से लॉन्ग मार्च करते तो ये बहुत बड़ी तादाद होती। बहरहाल मकसद हासिल हो गया। अब इस कामों में पैसे लगते हैं, मुझे लग रहा है को भी पैसे पूरे नहीं मिले। ये नेचुरल बात है कि आप और मैं भी अगर लोग इकट्ठे करेंगे तो उसमें पैसे लगते हैं। फिर अगर नवाज शरीफ साहब ने या मरियम ने अपनी MPs MNs की ड्यूटी लगाई कि लोग इकट्ठे करें तो उसमें भी पैसे लगते हैं, उन्होंने आना नहीं खर्चा। एक मिसाल ये है कि इधर यहाँ इनकी कोई एक MP है लाहौर में जो गालिबन मुंतखब नुमाइंदा तो नहीं है, मेरे ख्याल है राब्ता उनसे टूट गया हमारा, आवाज़ जो है उनकी गायब हो गई है। हेलो, दोबारा कोशिश करते हैं। जी आगे लाइन पर है, बात करें। जी शाह साहब, आप कंप्लीट करें बात। जी शाह साहब। जी हेलो, जी बात कंप्लीट करें। आवाज आ रही? जी आवाज आ रही शाह साहब, आप बात कंप्लीट करें। जी, तो कल मैं टीवी पे देख रहा था कि वो खातून इनकी MP है, रिजर्व सीट पे, उन्होंने कहा जी हमें कलर्स असाइन हुए हैं, हमने ये सूट पहने हैं। भाई आपने तो उस कलर का सूट पहन लिया, साथ वो बेचारी जो काम वाली हैं या कच्चे इलाकों से आपने को 10-15 औरतें पकड़ी हैं, उनको अपने लॉन में इकट्ठा किया, तो उनको उस कलर का 10 रुपए का मास्क दे दिया, सूट भी नहीं सिलवा के दिए। तो 15-20 औरतें अब लेके गए हैं, ये तो मरियम नवाज खुश नहीं होंगी। इसी तरह इनके MPs और MNs ने ना सिर्फ ये कि उनका फेलियर है, कल मैं ग्रास रूट पे सियासत को देखता हूँ, मजंग और ग्वाल मंडी में, आप भी जब लाहौर में होते हैं तो हम रास्तों में चाय पीते हैं, खाना खाते हैं। इनके MNs और MPs सारे के सारे फेल हो गए, लोग उनके साथ नहीं चले। वजह यह है कि बहुत महीनों बाद सलाम दुआ लेने आए, लोग अब सियाने हो चुके हैं।
लोग वर्कर, आम वर्कर वैसे ही भूखा मर रहा है महंगाई के हाथों, बेरोजगारी के हाथों। सो लोग इनसे एमपीएस और एमएनए से कटे, इनकी पार्टी में शदीद ठीक हो गया। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, फेयर एनफ आपका कमेंट जो है कि एमपीएस और एमएनएस फेल हुए। अच्छा, मैं सदीक साजिद की तरफ जाता हूँ आज, क्योंकि एक इजलास हुआ लाहौर में, उसमें अंदर की कहानी जो है वो सदीक साजिद साहब के पास है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक कल के इजलास के हवाले से, जो ये जलसे के हवाले से कल अभी जो साबिर शाह साहब ने भी बात की कि लोगों को लाने के हवाले से जो मुस्लिम लीग नून के अपने एमपीएस एमएनए वर्कर्स हैं, उन्होंने किस तरह का रोल उसमें प्ले किया, ज़रा वो भी, ये भी एक बड़ा पहलू है जलसे के नाकामी में। सुन ले ज़रा, एक आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ पर एक गेम क्या चल रही थी। जी सुनवाइए ज़रा। के साथ हम पंडाल में दाखिल होंगे ताकि हमारी ये तादाद 1500 के लगभग है, ये 4000 5000 ये नजर आनी चाहिए। हमारी तादाद 1500 के लगभग है, लेकिन हम इस तरह दाखिल होंगे कि हम 5000 लगें। ये भी एक सोच मौजूद थी। सदीक साजिद साहब, आप इनसाइड भी जानते हैं जो आज हुई वहाँ पर सेंट्रल वर्किंग कमेटी और एग्जीक्यूटिव कमेटी। बहुत सारे लोग जिनसे मेरी बात हुई है वो ये कहते हैं कि हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ की तरफ से ये एक हदायत थी जो वहाँ की तंजीमें हैं कि ये जो बयानिया है नवाज शरीफ साहब का, ये पार्टी को तबाही की तरफ ले जा रहा है और उसको मरियम साहबा उनको इस वक्त प्रोपेल कर रही हैं, उसको ड्राइव कर रही हैं। तो ये जलसा कामयाब नहीं होना चाहिए, वगरना मुस्लिम लीग नून का फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा। तो क्या कोई ऐसी बात है जिसमें ये, क्योंकि मरियम साहबा अकेली जाती रही और कहती रही कि लाहौर की बेटी आपको देने के लिए आई है दावत, जलसे में आओ, मैं आपको दावत देने के लिए आई हूँ, तो ये तो एक उनकी पर्सनल नाकामी और पार्टी पे जो कंट्रोल करने की एक उनकी कोशिश थी उसको भी एक बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो ये वाकई कोई ऐसी चीज़ हुई है क्या आपके पास इंफॉर्मेशन? जी समी साहब, बिल्कुल ऐसा ही है। और ज़ाहिर है जो मरियम नवाज साहबा को पार्टी के अंदर एक संदे कबूलियत बख्शी जानी थी वो अभी तक बख्शी नहीं गई। और हमने जो देखा कि शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के हवाले से जो उनके जो कारकुन थे, जो उनके जो उनका एक किरदार था वो किरदार रहा है। आपको याद होगा एक इलेक्शन हुआ था जिसमें याद सादक जीत गए और मोहसिन लतीफ़ हार गए थे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और वो उनको नेफ्यू थे उनके कुलसूम नवाज साहबा के, और उस वक्त भी ये बात थी कि वो उनका टिकट शहबाज शरीफ साहब और हमजा साहब की मर्जी के बगैर दिया गया था, तो उन्होंने उनको हरवा दिया। इल्ज़ाम था ये? जी नहीं, इल्ज़ाम नहीं था, ये हकीकत थी बिल्कुल। और ये सही। और आज भी जब ये हुआ है, आपने एक तो मरियम नवाज साहबा का शॉर्ट सुनवा दिया कि वो जिंदा दलाने लाहौर को किस तरह वो मुबारकबाद पेश करें, लेकिन आज पार्टी में सिर्फ वो इजलास में रोई नहीं है, बाकी तो उन्होंने जिस तरह का गुस्से का इजहार किया। अब तो बात यहाँ तक पहुँच गई कि जज़ा और सज़ा का अमल उन्होंने कहा कि होना चाहिए। जो लोग नहीं है, जिनकी ज़िम्मेदारी लगाई गई थी मुंतज़मीन की, उन्होंने ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की। शाह साहब की जो बातें उन्होंने अभी फ़ोन पर की हैं, मैं उनसे बिल्कुल इत्तफ़ाक़ करता हूँ। अब देखिए 25 सीटें हैं लाहौर की, तकरीबन 22 इनके एमएनएज हैं। एक हज़ार बंदा भी ले आएँ तो 22,000 तो बन ही जाते। चलो 500 ले आओ, 11,000 बन जाएंगे। इसी तरह 30 से ज़्यादा इनके एमपीएज हैं, वो भी अगर 500 ले आएँ तो 15,000 बंदे वो भी ला सकते हैं। अगर नहीं आए, वो मेरी एक बात को, कल मैं भी लाहौर में था तो रक्शे वालों से उधर उधर से उन्होंने कहा 2-2 हज़ार रुपया भी उनको दिया था, इसके बावजूद वो लोग नहीं आए। वजह क्या है? वजह आपने समी साहब बयान कर दी कि लाहौरिये इस बयानिए को मानने के लिए तैयार नहीं है। फ़ौज को गाली देना, इस्टेब्लिशमेंट को, एजेंसियों को, और अब हर तकरीर एक जैसी ही कर रही हैं, कोई नई बात नहीं कर रही, महंगाई की कोई बात नहीं कर रही है, उसी के अलावा जो अवाम के मसाइल हैं उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रही। आप शख्सियात के, पुरानी शख्सियात, रिटायर्ड शख्सियात के आप नाम ले रही, लोग इसको सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। फिर दूसरी बात यह है कि आज इनकी जो ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, सेंट्रल वर्किंग कमेटी का जो इजलास हुआ, इनके अपने लोग बोले हैं। अब एक तो दूसरी, मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि राजा ज़फ़रुल्लाह के पार्टी के चेयरमैन हैं, बेशक नाम नहाद ही चेयरमैन है, आज वो भी इजलास में नहीं गए, मुशाहिदुल्लाह नहीं गए, जवेद अब्बासी, अक्सर एमएनए सेनेटर्स जो हैं वो नहीं गए। वजह क्या है? वजह यह है कि वो इस बयानिए को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात यह है समी साहब, आज हो गई है 14 तारीख और इन्होंने 31 दिसंबर तक की डेडलाइन दे रखी है। इनके तकरीबन कोई 84 के करीब एमएनएज हैं। अभी तक इनके जो एमएनएज ने इस्तीफ़े जमा करवाए हैं वो तकरीबन कोई 20 के करीब लोग हैं, और उन्होंने भी जो पार्टी क़यादत के पास जमा करवा दिए। कुछ लोग तो हो सकता है कि इस्तीफ़े भी जमा ना करवाएं। ये भी मैं आपको बड़े वसूख से ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि इस्तीफ़ों के मामले के ऊपर अभी पीपल्स पार्टी डावाडोल है, ये भी है।